ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो वो कहाँ है? गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का दिन बहुत विशेष है। आज भद्र पूर्णिमा का दिन है, तो एज यूजुअल बार हम श्रीमद् भगवद गीता क्लास लेंगे सेशन, और सेशन के एंड में विल सी इम्पोर्टेंस श्री भद्र पूर्णिमा की और श्रीमद् भागवतम की क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में चर्चा के बहुत ऑस्पिशियस डे आज। तो आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता, तो आज का श्लोक मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 18 6:18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ करेंगे। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। यदा विनियतम चित्तम, जब योगी
योगाभ्यास द्वारा, पहले हमने योगाभ्यास की विधि देखी है, इसके पहले कैसे करनी चाहिए रिपीट करने के बाद में। तो योगाभ्यास के द्वारा अपने चित्त को वश में कर लेता है। विशेष विनियता मीन्स विशेष रूप से अनुशासित कर लेता है। चित्त मीन्स मन और उसके कार्य। फिर क्या करता है? आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, और वो अध्यात्म में स्थित हो जाता है। जैसे हम देखा है योग का मतलब क्या है। योग अभ्यास जब करते हैं, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, दो काम साइमल्टेनियस होते हैं। डिस्कनेक्शन फ्रॉम मेटीरियल वर्ल्ड, अपने भौतिक जगत से विरक्ति, डिस्कनेक्शन, और आध्यात्मिक जगत से, भगवान से कनेक्शन। तो योगाभ्यास द्वारा मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है का मतलब यह है कि चित्त को हम अपने सांसारिक जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं और अध्यात्म में स्थित भगवान से कनेक्शन बनाने का प्रयास करते हैं। इसका लक्षण क्या है? निष्प्रह सर्वकामेभ्यो, निष्प्रह सर्वकामेभ्यो मीन्स सभी प्रकार की हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे निष्प्रह, निष्प्रह मीन्स उसकी आकांक्षा नहीं रहती। फिर क्या होता है? युक्त इत्युच्यते तदा, ऐसी कंडीशन में कहा जाता है ये युक्त है। इसको योग में सुस्थिर कहा जाता है, योग में सुस्थिर कहा जाता है। इसको चर्चा करेंगे। विल स्टॉप शेयर नाउ। तो यदा विनियते चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। तो जैसा कि हमने देखा है कि साइमल्टेनियसली हमको अपने आप को, अपने मन को भी, नहीं ये तुमको बोला, तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। अपने अपने मन को भौतिक आकांक्षाओं से रहित करना है। और ये तब कर सकते हैं जब हमारा कनेक्शन होता है भगवान के साथ में। पहले भी कई बार चर्चा की है कि हम कभी वैक्यूम में नहीं रह सकते। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। या तो हम संसार में हैं या भगवान में हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख समझाते हैं। जैसे वो एग्जांपल दिए थे हमारे आचार्यों ने। हम मूवी में बैठते हैं, हम मूवी बैठते हैं तो क्या होता है, कई बार हम मूवी में इतना खो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपने आप को जो फिल्म के जो कैरेक्टर हैं उनके साथ में आइडेंटिफाई करने लगते हैं। उनकी जो इमोशंस होती हैं वो इमोशन हमें हो जाती है। ये जो अवस्था कहलाती है, ये कहते हैं विमूढ़ा। मीन्स हमको जो फीलिंग हो रही है हमको वास्तविक हमको नहीं हो रही है वो, बट वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद द कैरेक्टर्स। जो मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, इसलिए हमको फीलिंग्स का अनुभव होता है। वी आर नॉट फीलिंग दैट पर्सनली। और ऐसा कई बार होता है, मीन्स वी फॉरगेट आवरसेल्व्स। तो इस संसार में भी जब हम आते हैं तो हमारा जो रियल जो स्वरूप है, हमारा जो आत्मा स्वरूप है, जो भगवान के साथ हमेशा कनेक्टेड है, उसको हम भूल जाते हैं। और ये जो संसार जो कार्यकलाप हैं उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। इन दोनों में एक फर्क है। मूवी में हम सिर्फ देखते हैं, हम देखने के कारण ही अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन संसार में हम देखते भी हैं और स्वयं अनुभव भी करते हैं। वो फीलिंग हमारी खुद की होती है। तो द कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो बॉन्डिंग जो है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मूवी में तो क्या है कि मूवी अगर बंद हो गई तो हम बाहर आ गए तो हमारी कॉन्शियस वापस आ गई। जब संसार में है तो संसार में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर संसार से हम शरीर त्याग भी देते हैं तभी हमारा कृष्ण खत्म नहीं होता, कि हमारी चित्त की आकांक्षाएं, मन की आकांक्षाएं बनी रहती। इसलिए जैसे
मूवी में जो डिस्कशन होना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस संसार में अपने आप को संसार डिस्कस करना डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हमको दो चीजें जरूरी है। वन इज फिलोसॉफिक एजुकेशन, भगवत गीता की एजुकेशन हमको प्राप्त करनी होती है, हाउ टू डिस्कनेक्ट, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वी आर फीलिंग आवर बॉडी, आवर शरीर जो है वो खुद फील करता है, अनुभव करता है। तो स्वप्न जैसी अवस्था नहीं है ये। इसलिए हमको इसमें दो चीज आवश्यकता है, हमको एजुकेशन की आवश्यकता है, और एजुकेशन की आवश्यकता है दैट वाज भगवत गीता। और जो एजुकेशन है उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उसको चलने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं योग, इसको कहते हैं योग। जो जिस योग की बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज योग। कि भगवत गीता की जो इनिशियल जो शिक्षा है, जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो जो सबसे पहले ज्ञान दिया वो आत्मा का ज्ञान दिया, हमारे रियल स्वरूप का ज्ञान दिया। और फिर उसके बाद में अलग अलग योग की चर्चा की हमने। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग देखा हमने, ज्ञान योग, और अभी अष्टांग योग देख रहे हैं इस चैप्टर में, और इसके बाद हम देखेंगे भक्ति योग। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि अष्टांग योग भगवान क्यों कर रहे हैं। देखिए, भगवत गीता के शुरू में जो अर्जुन के जो प्रश्न थे, तो वो कह रहा था कि भाई मैं तो अपनी ड्यूटी छोड़ के, क्षत्रिय की ड्यूटी छोड़ करके, युद्ध छोड़ करके मैं जंगल में जाके रह लूंगा। व्हाई सेइंग लाइक दैट? अर्जुन और सारे अपन जन्म फॉरेस्ट में हुआ, जंगल में हुआ, जंगल में उनका लालन पालन हुआ। उसके बाद में उनको 12 साल वनवास भी मिला, 1 साल अज्ञातवास में रहे। तो समझता है कि उसको प्रैक्टिस है, he knows he can live। उसको लगे मुझे संसार में फंसने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो एक बात भूल रहा है कि जंगल में रहना एक बात है, और जंगल में रह के अपने मन को कंट्रोल करना दूसरी बात है। अर्जुन अपने जो भौतिक आवश्यकताएं हैं जंगल में रहने के लिए, जो उसका कंट्रोल है, उससे वो युक्त है, वो जानता है, he knows he can stay, he's equipped with that। इसलिए वो कह रहा था कि मैं जंगल में जाके रह जाऊं। देखिए भगवान क्या करें, भगवान एक्सपर्टली उसको ये समझा रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहां पर वो अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं कि जंगल में रह के जो योग किया जाता है उसकी पद्धति क्या है, शुरू से बोल सकते थे। तो इसमें जो अधिकतर जो एम्फेसाइज किया जा रहा है वो ये है कि जंगल में रहना क्यों, क्योंकि भगवान के साथ में जुड़ना, उसके लिए हमको अपने मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सारी जो शिक्षा है अपने मन को कंट्रोल करने की, तो वो अर्जुन को रियलाइज करवाते हैं। इसी चैप्टर में आगे जाके कहेंगे कि हे भगवान, आप जिस योग की मुझे शिक्षा दे रहे हैं मैं उसको पालन नहीं कर सकता। अगर भगवान स्वयं ये कह देते कि तुम जंगल में नहीं रह सकते, जंगल में रह के योग नहीं कर सकते, तो शायद वो उसकी रिसेप्टिविटी कम होती है अर्जुन की। तो जो एक्सपर्ट टीचर है, सी लॉर्ड कृष्णा इज एन एक्सपर्ट टीचर। He doesn't say अर्जुन कि तुम जंगल में नहीं रह सकते। He wants अर्जुन to realize himself। भगवान को यह मालूम है कि जो ज्ञान हम स्वयं के अनुभव द्वारा, स्वयं के रियलाइजेशन द्वारा प्राप्त करते हैं, उसका हमारे को पहुंच ज्यादा होती है। किसी के बोलने से महसूस नहीं कर सकते, हम स्वयं को अनुभव करना है। तो भगवान अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जंगल में जाकर के योग का पालन करोगे तो ये चीज तुम अपने मन को इस तरह से कंट्रोल करोगे। आर यू इक्विप्ड विद दिस? तो अर्जुन स्वयं कहता है इसके इसी चैप्टर के आई थिंक 33 34 शुरू करेगा कि आई कैन नॉट डू दैट। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि द रिसेप्टिविटी ऑफ अर्जुन फॉर भक्ति योगा टू ब्रिंग दैट। जब तक हमारी मानसिक प्रवृत्ति
संसार में है, सांसारिक है, तब तक अष्टांग को पालन नहीं किया जा सकता। इस मन को कंट्रोल करने के लिए जो कर्म योग है, भक्तिमय कर्म योग है, भक्ति योग है, उसका पालन करेंगे तो हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और फिर अष्टांग योग की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि योग का जो पर्पज है वो है डिस्कनेक्शन विद मटेरियल वर्ल्ड, कनेक्शन विद आध्यात्मिक। तो इस तरह से भगवान एक्सपर्टली अर्जुन समझा रहे हैं दैट although you can think that you can go and stay in forest, you cannot, because you are not equipped with the mental disposition. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, ये कंटिन्यूअस जो है इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, सारी भौतिक इच्छाओं से निष्प्रह, मुक्त, उसी को भी योगी कह सकते हैं। I think this point we have covered. तो जो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं अभी हम, देयर इज आल्सो वो फर्दर इसका है, कंटिन्यूएशन है वो। देखिए लक्षण है ये जो योग में स्थित होता है। पहले देखा निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, अभी क्या देख रहे हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में नेंगते सोपम, दीपक हिलता डुलता नहीं है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है। दीपक की जो फ्लेम है, जनरली दीपक की जो फ्लेम है हम साधारणतया रखेंगे तो वो हिलेगी डुलेगी, वो फ्लिकर होगी, लेकिन अगर उस स्थान में वायु नहीं है तो हिलती डुलती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है, एक ही जगह पे रहती है। ये उपमा दे रहे हैं भगवान, नेंगते सोपम, ये उपमा दी जाती है। क्या उपमा दे रहे हैं? उसी तरह जिस प्रकार वायु स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो भगवान यहाँ उपमा दे रहे हैं, देख यहां पर जो है, जो दीपक की जो फ्लेम है वो हमारा मन है, और जो वायु की जो तुलना की जा रही है वो हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं की। तो जैसे पहले कहा था निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त, तो वायु रहित इसका मतलब यह है कि वायु इज कंपेयर टू आवर संसारिक इच्छा, भौतिक डिजायर्स। तो अगर वो नहीं होती है तभी दीपक हिलता डुलता नहीं, जब वायु नहीं होती है तभी वो दीपक कांस्टेंट रहता है। अगर वायु है तो वो हिला डुलता। तो हमारे मन में अगर इच्छाएं हैं तो वी कैन नॉट कंट्रोल आवर मन, अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वी कैन नॉट कंट्रोल। तो अगर ऐसा है, योगी का चित्त युञ्जतो योगम आत्मनः है। देखिए यहां पर भी जो जिस चित्त की बात हो रही है, युञ्जतो योगम आत्मनः है, वो आत्म तत्व ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। चर्चा करेंगे। एज वी हैव सीन, अगर हमको योग में स्थित होना है तो हमको कनेक्शन डेवलप करना है साइमल्टेनियसली। तो योग में जो कनेक्शन है वो बेसिकली 3 प्रकार से है। हमने देखा है कि जो योगी
Brahman realization means he gets the sparsh of Brahma, not Brahmaji, Brahmam, which is the effulgence of Lord Brahma Jyoti जिसको कहते हैं. कुछ लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं और कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं या उनका जो इष्ट देव है उनकी भक्ति करते हैं. तो इस तरह से जो कनेक्शन है, अगर वो स्ट्रांग है तो भौतिक इच्छाओं के कारण उसका मन हिलेगा डुलेगा नहीं, तो वो स्थिर रहेगा. तो हमारे मन की स्थिति को समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ स्टेजेस बताई. जिस समाधि की जो बात कर रहे हैं, ये जो स्थिति है, आगे के जो 20 to 23 जो 4 श्लोक होंगे उसमें समाधि की बात की जाएगी और उसमें जो विशेष लक्षण प्रकट होते हैं वो एक साथ है. श्लोक आई डोंट नो वेदर वी कैन सी टुडे, वी विल सी. तो उसमें समाधि के लक्षण अलग अलग प्रकट होते हैं. तो इसके कुछ स्टेजेस जो हैं वो हम आज देख लेते हैं. इसी में देखिए, माइंड कंट्रोल में जो स्टेजेस हैं हम समझ सकते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम कहां पर हैं. वन इज मूढ़ा, deluded, completely मोहित, as in sleep, laziness और dullness. जब हम स्लीप में होते हैं या जब हमको आलस आ रहा होता है, we are feeling dull, we don't feel anything, we are completely मूढ़ा, means we are not in this world. तो ये जो मूढ़ा जो स्टेज है, अपने आप में समझ सकते हैं कि जो completely, there are some people जो बात करना ही नहीं चाहते अध्यात्म के बारे में, जो सुनना ही नहीं चाहते, they are completely deluded, means they neither know and they neither want to know. न तो वो जानते हैं और न जानना चाहते. Why that is so? Generally when a person is completely immersed in satisfying his desires, तो और कुछ सुनना ही नहीं चाहता. आज के इस युग में जो हम देखते हैं कि 90%, maybe more than that, they just don't want to listen. Even if they know somewhere they have heard, they don't want to listen. So they are completely deluded, मूढ़ा, means उनको जानकारी भी नहीं है और जानकारी प्राप्त भी नहीं करता. Number 2, क्षिप्त, agitated. It means as in stress or mania. क्या होता है, when we want to work something, हमको कई बार स्ट्रेस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हम टेंशन में आ गए. हमको या तो किसी चीज की टेंशन है कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो गया, या समटाइम्स वी वांट टू डू समथिंग वेरी क्विकली एंड वी वांट टू, हमको लगता है कि डिफिकल्ट, वी वांट टू डू इट, तो वी बिकम मैनियक, ये करना ही करना है और वी आर अंडर टेंशन टू डू दैट. ये जो स्टेज है ये क्षिप्त. नेक्स्ट जो स्टेज है विक्षिप्त. विक्षिप्त इज डिस्ट्रैक्टेड. डिस्टर्बेंस क्या है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम, जैसे लेक्चर है, कोई लेक्चर हो रहा है and there suppose there is some noise, too much noise around in the lecture, some people are telling or some outside noise is there, तो ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता रहता है. तो मीन्स इसमें क्या है कि जो साधक है, शिफ्ट की स्टेज में क्या होता है कि जब वो एजिटेटेड था, then he wants to do some sadhana, but he is completely stressed out. He doesn't know how to do it, but he wants to do it, so he's under stress. विक्षिप्त में क्या है, he knows, he's in the, suppose he is attending the class, but then his mind gets diverted, विक्षिप्त, distracted. ये अपने माइंड की जब हम इनको ट्रेन करना शुरू करते हैं तो ये अलग अलग स्टेजेस आती हैं. तो जब ये डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना हमारा, वो क्यों होता है कि although we are sitting in the class, but since we have many desires, many thoughts, तो हमारा मन वहां भाग जाता है. We have some goal, but still we have desires, so we just get distracted, vikshipta. Then comes
एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे अगर हम उपमा दें, कोई स्टूडेंट है, उसको एग्जाम में जाना है, तो लास्ट आवर में तैयारी करता है ना, वो पूरे साल पढ़ाई की है, जस्ट बिफोर ही गोज टू एग्जाम ही वांट्स टू जस्ट रिवाइज मेन पॉइंट्स, तो बड़ा ध्यान से करता, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको। ही इज नॉट एबल टू टेक एनी फूड और ड्रिंक एनीथिंग। उसका एकमात्र ध्यान एकाग्रता, एकाग्रता है, दैट इज जो अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाते हैं, मीन्स वी डोंट से एनीथिंग एल्स, एंड देन कम्स, हमारे माइंड में भी ऐसा होता है कि हम हमारी जो साधना है, हम केवल उसी को देखते हैं, वी डोंट बॉदर हियर एंड देयर, वी आर कंप्लीटली फोकस्ड। कहते हैं फोकस्ड, फोकस, हमारा फोकस वही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बकर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा फोकस वही है। आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड दिस। हमारा उद्देश्य वही है, एंड वी डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, हमारा फोकस हमारी साधना पर है। देन निरोधा, दिस इज द फाइनल स्टेज। Nirodha is when our mind is completely stopped in material world. Nirodha is जिस योग की अभी बात करेंगे, जिस स्टेज की बात करेंगे नेक्स्ट श्लोकों में, वो यही है कि द माइंड इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। इसमें दो फर्क है। इसमें जो एकाग्रता, ये जो निरोध की जो स्थिति है, दैट इज कॉल्ड समाधि। लेकिन समाधि दो प्रकार कही जाती है, हमारे आचार्यों ने बताई है। वन इज संप्रज्ञात समाधि एंड द अदर स्टेज इज असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि जो फोकस की बात करें, एकाग्रता, फोकस्ड, द माइंड इज फोकस्ड, इट इज काम। इसमें क्या होता है कि हमको मालूम है कि हम इस भौतिक संसार में हैं, हम टीवी देख रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग एजिटेटेड बिकॉज ऑफ इट, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वी सी सो मेनी थिंग्स, वी डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन हमारा फोकस डिस्टर्ब नहीं होता। इवन दिस स्टेज इज कॉल्ड समाधि, संप्रज्ञा समाधि। मीन्स although we are in material world, we know, हमारे consciousness material world में है, भौतिक जगत में है, we know so many things, we are seeing so many things, but our focus doesn't change. Our focus, our connection, ये लॉर्ड कृष्ण के साथ में है, भगवान के साथ में है, it doesn't change. So this is also called, so अगर कोई शुद्ध भक्त है, देखिए हमें से बहुत कम शुद्ध भक्त होंगे, शुद्ध भक्त अभी उस स्टेज बहुत हाई है, तो जो कोई शुद्ध भक्त है वो सारे कार्य करता हुआ देखेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद वाज वर्किंग सो मच, उनकी अगर हम उपलब्धियां देखें, इट इज डिफिकल्ट टू कंबाइन इन दिस क्लास। 70 साल की उम्र में जब वो अमेरिका गए थे, उसके बाद में जो आई थिंक 11 और 12 मे बी लेस देन 10 years ही स्टेड। जितना काम किया उन्होंने, जितना बुक्स लिखा है, जितना लेटर्स लिखे हैं, जवाब दिया है, विश्व में भ्रमण किया है, वी कैन नॉट जस्ट इमेजिन। ही इज डूइंग सो मेनी वर्क्स, बट ही इज कंप्लीटली फोकस्ड, कंप्लीट, दिस नो टेंशन। हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, काम नहीं कर पाते, बट सिंस ही इज कंप्लीटली फोकस्ड, ही इज लाइक समाधि वर्क। हमने पहले देखा था ब्रह्म समाधि, जब शुद्ध भक्त कंप्लीट, तो वी बट जस्ट बाय सीइंग हिम वी कैन नॉट रियलाइज। जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें ही इज कंप्लीटली, हिज माइंड इज कंप्लीटली स्टॉप्ड, ही जस्ट डजंट सी द टीवी। तो ये जो स्टेज है, ये भक्ति योग की बात नहीं हो रही है, ये जो स्टेज है ये अष्टांग योग में पॉसिबल है कि जब वो अपनी, एक्चुअली भक्ति योग में भी होता है, दैट इज डिफरेंट, विल सी सम पॉइंट्स, जो उसमें हिज कनेक्शन, ही इज नॉट अवेयर ऑफ हिज
फिजिकल स्टेटस, ये जो बहुत उससे अवेयर ही नहीं है, द फंक्शनिंग इज कंप्लीटली स्टॉप्ड, निरोध। तो भक्ति योग में जो ऐसा जो होता है, ये तो जो अष्टांग योग में तो हमको मालूम है कि इस कंप्लीटली द योगी बिकम्स कंप्लीटली बियॉन्ड दिस मटेरियल, उसको कुछ असर ही नहीं होता। अगर चींटी भी खाएगी, शेर भी आएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स कंप्लीटली बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस। भक्ति में भी क्या होता है कि हमारे शुद्ध भक्तों के एग्जाम्पल हैं कि कई, जैसे हमारे जो 6 गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये गोस्वामी इनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये वृंदावन में जंगल में रहते थे, इनका कोई साधन नहीं था, तो कई बार भगवान की मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा मीन्स व्हाट? दे डोंट हैव एनीथिंग, दे हैव सिंपली लाइक सम फ्यू ग्रेन्स ऑफ चना, बट देन विद देयर मानस पूजा में क्या करते हैं, वो अलग अलग व्यंजन ऑफर करते हैं भगवान को। भगवान को भोग ऑफर करना है तो चने के अलावा कुछ नहीं उनके पास, but they are offering kheer also, they are imagining kheer and then offering it, but the Krishna is so strong that the offering is so strong that sometimes when they offered kheer, it was hot and their finger got burnt. Practically it happened. So this is called manasik ekagrata, samadhi. And in some cases, still elevated devotees like Rupa Goswami, once he was meditating on some Krishna Leela. ते जो शुद्ध भक्त हैं और जिन्होंने कृष्ण डेवलप कर लिया है, they can see Lord Krishna, they cannot see only Lord Krishna, they can see his leelas also. जो उनकी गोकुल वृंदावन धाम में लीला होती है सनातन धाम में, उन लीलाओं से भी देख सकते हैं वो। So when they see that, they are completely immersed in that. So in the Rupa Goswami was completely immersed. He was completely unaware of this physical world. तो वो भगवान की लीला देख रहे थे और इस कारण वो हंस पड़े, उनके मन में हंसी आ गई। तो बाहर एक कोई भक्त जा रहा था, वो थोड़ा लंगड़ा टाइप का था, तो उसके मन में ये आया कि रूप गोस्वामी जो हैं वो मुझ पर हंस रहे हैं। वो भी वैष्णव था, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज उनकी रूप गोस्वामी की सेंस मालूम नहीं थी, तो समझा कि ये मुझ पर हंस रहे हैं। तो ही बिकेम लिटिल एजिटेटेड, मन में उसको दुख हुआ, एंड देन बट ही लेफ्ट। बट बिकॉज ही, हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि when we disturb some Vaishnava devotee even unknowingly, then it has an effect. तो क्योंकि उनकी लीला, उसमें रूप गोस्वामी वो लीला देख रहे थे और वो भक्त डिस्टर्ब हो गया और चला गया, तो जो रूप गोस्वामी को जो विजन है, जो स्पिरिचुअल विजन था, वो लुप्त हो गया। He completely lost that. Then he realized, why did it happen? All of a sudden, why did I lose it? Then he realized कि भाई कहीं ना कहीं मेरे से कुछ हुआ है। तो he consulted his senior brother सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने कहा कि सनातन गोस्वामी कहा, तुमने किसी न किसी वैष्णव को डिस्टर्ब किया है, भक्त को डिस्टर्ब किया है, उसको ऑफेंड किया है। तो हाउ टू नो दिस? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम एक फीस्ट रखो और जितने भी वृंदावन वर्धों में रहते थे वो तो जितने वृंदावन जो वैष्णव हैं उनको बुलाओ, उनको निमंत्रण दो, और जो नहीं आता है, जो तुमसे ऑफेंड फील कर रहा होगा, वो नहीं आएगा। एंड देन यू फाइंड आउट हु हैज नॉट कम, एंड देन यू गो एंड बेग पार्डन फ्रॉम हिम, उससे क्षमा। So it is the same thing. He arranged a feast and he invited all the Vaishnavas. Everybody came except one person. Then he found out who did not come. तो जो नहीं आया था व्यक्ति, उसके पास गए, उनसे पूछा भाई why you are getting offended. उन्होंने क्षमा मांगी रूप गोस्वामी ने। तो बताया कि आप, मैं ऐसा आपके पास से उसमें गुजर रहा था, तो आप मुझे देख के हंसे,
तो उसमें रूप गोस्वामी ने उनको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली मैं आपको उसमें नहीं देख रहा था, मेरा विजन ये था, एंड देन ही आल्सो रियलाइज्ड बिकॉज़ ही वाज आल्सो आफ्टर ऑल ए डिवोटी, सो ही कुड रियलाइज दैट। व्हाई वी आर स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट इज हियर इज कि भक्ति में भी जब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो हम इस भौतिक जगत से कंप्लीटली अपने आप को अलूफ भी कर सकते हैं, और कनेक्शन जो भगवान साथ में है वो हमारा स्ट्रांग भी हो सकता है। वी कैन एक्चुअली सी, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन द सेंस दैट वी आर नॉट दैट स्टेज, बट व्हेन वी, जब हमको ये ज्ञान मिलता है शास्त्र माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, तो हमको एक हमारे मन में आत्मबल हमको मिलता है, वी गेट दैट स्ट्रेंथ। तो हमको जो कनेक्शन का जो, जैसे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि जितना कनेक्ट साधना हमारी जितनी स्ट्रांग होगी, कनेक्शन जितना हमको स्ट्रांग होगा, उतना ही हम इस भौतिक से विचलित नहीं होंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमको अपना साधना कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग करेंगे हर स्थिति में। आई थिंक वी विल डू, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं भगवद गीता के ऊपर। आगे के 5 लोग टुगेदर हैं, सो दैट विल बी लिटिल लॉन्ग, सो दैट वी कैन टेक इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। आज पहले हम श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करेंगे, पर्टिकुलरली भद्र पूर्णिमा के अवसर पर। तो भद्र पूर्णिमा की श्रीमद् भागवतम की महिमा बखान करने में हम लोग समर्थ नहीं है, तो हम लोग जो हमारे श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद के 12वें स्कंद के अंतिम चैप्टर में, जो 13 चैप्टर है, उसमें कुछ श्लोक देखेंगे। उसी में श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई गई है और भद्र पूर्णिमा की महिमा बताई गई। ये भद्र पूर्णिमा क्या है? अगर इसका प्रश्न तो बीच में पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकता है। भद्र पूर्णिमा, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, यस। एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने रूप गोस्वामी का ये इंसिडेंट बताया, हाँ हाँ, तो ये मेरे को थ्योरी ऑफ कर्मा के अगेंस्ट में लगा, इसलिए क्योंकि पहले ये पढ़ाया गया था कि भाई किसी भी कर्म करने के पीछे जो इंटेंशन होता है हाँ, वो महत्वपूर्ण होता है। तो हाँ, इसमें रूप गोस्वामी का कोई इंटेंशन था ही नहीं इस तरह का, तो ये करेक्ट ऐसा क्यों हुआ? हाँ, नहीं ऐसा है प्रभु जी, ये जो भक्ति कर्म है ये स्ट्रिक्टली कर्म नहीं है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। सी, ये जिस कर्म की बात करते हैं हम, ये भौतिक कर्म की बात करते हैं। तो ये जब हम भक्ति करते हैं, अब भक्ति करने में जो 2 मुख्य अवरोध हैं, देखिए वैसे तो बहुत सारी भक्ति करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमको, लेकिन जिन 2 चीजों सावधान रहना है हमको, जो हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है। वन इज, जैसे उन्होंने क्या भक्ति की तुलना की है एक लता के साथ में। जब कोई पौधा हम लगाते हैं ना, हम ऐसा कर, जब गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं, और हम जो श्रवण कीर्तन करते हैं, जब करते हैं, उसमें उनका सिंचन करते हैं, उसका पोषण होता है, तो भक्ति लता बीज बढ़ती है। तो जो समझाया है कि इस भक्ति की प्रोसेस में 2 चीजें विशेष ध्यान रखने की। वन इज वीड्स। वीड्स का मतलब क्या है कि जब भक्ति हम आगे करते हैं तो साथ साथ में हमको कुछ वीड्स मिस क्या होता है, कुछ ख्याति मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा, कुछ प्रशंसा मिल जाएगी। तो क्या होता है कि हम समझते हैं कि भक्ति का वही फल है। So these weeds have to be removed. We don't get entangled. But this is small thing. Another is वैष्णव अपराध। किसी कारण से भी, इंटेंशन की बात नहीं यहाँ पर, अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जो अनइंटेंशनल भी हो जाता है। So that is why one has to be very careful not to offend anybody. हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई वैष्णव, who we know कि ये वैष्णव है कि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा था कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का नाम ले दिया है वो वैष्णव है। वैष्णव की अलग अलग डेफिनेशन दी थी, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम।
भाई एक डेफिनेशन ये थी जो हमको समझनी चाहिए, इवन इफ वन पर्सन सेज कृष्ण और राम और अपने भगवान का नाम एक बार भी, तो वैष्णव है। तो हमारे लिए मतलब यह कि वी शुड नॉट ऑफेंड एनीवन। तो इसमें ये इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कम्स कैटेगरी ऑफ कर्मा। तो जाने अनजाने में भी अगर हम ऑफेंड कर देते हैं तो हमको भक्ति में फर्क पड़ता है, भक्ति में फर्क पड़ता है। तो ये तो जो बहुत उच्च स्टेज थी तो विजन लुप्त हो गया, बट ही डिड नॉट लूज एनीथिंग एज सच। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ही सिंपली वेंट देयर एंड डू, उसको क्षमा मांग ली। ये एक्चुअली हमको समझाने के लिए है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड एनीवन। इंटेंशन करना ही नहीं चाहिए, और अगर अनइंटेंशनल भी हो जाता है तो वी शुड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम इस तरह से। तो दिस इज जस्ट टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस कि भक्ति के मार्ग में जब चलते हैं तो ये जो दो नियम बताए गए हैं, जो भक्ति मार्ग में मेन अवरोध आते हैं, हमारे भक्ति लता बीज को ग्रो होने में जो मेन अवरोध आते हैं वो ये है। तो इसकी तुलना की है वैष्णव अपराध की, ये कहते हैं वैष्णव अपराध, इसकी तुलना की है एक मस्त हाथी के साथ, कि जैसे मस्त हाथी जो है वो भक्ति लता वीड तो क्या करता है, वीड से तो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर ये तो ऑफेंस सीरियस नहीं था बिकॉज इट वाज अनइंटेंशनल, लेकिन कई बार हम जब इंटेंशनल ऑफेंस करते हैं, सीरियस ऑफेंस करते हैं, तो हमारी भक्ति खत्म हो सकती है, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, हमारी रुचि कम हो सकती है। सी दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति करने का कारण क्या है कि धीमे धीमे हमारे में खुद में इंटरेस्ट डेवलप होता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू मेंटेन। दिस इज भक्ति, दिस साधना। तो जो लोग वैष्णव का बात इंटेंशनली करते हैं, कई बार देखा जाता है कि उनमें खुद में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, दे कैन नॉट गो फर्दर। तो इससे सबको बहुत सावधान रहे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है एक्चुअली पांडे जी आपने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू टेक वेरी केयरफुली। तो जैसे मस्त हाथी से वो लता कुचली जाती है, उस तरह से ऐसा हो सकता है। तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल नॉट टू ऑफेंड एनीवन इंटेंशनली। ये जो एग्जांपल दिया जाता है, दिस इज जस्ट टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट डूइंग वैष्णव ऑफेंस। एंड दिस रूप गोस्वामी डिड नॉट लूज उनकी भक्ति, क्योंकि अनइंटेंशनल था तो उनकी भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये हमको शिक्षा मिल गई और उनसे भी निवारण हो गया। इट इज लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर पांडे जी। हाँ, एग्जाम्पल के हिसाब से सही है, उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हरे कृष्ण, थैंक्स। तो अब हम करते हैं, आज जो भद्र पूर्णिमा है, इस दो विशेषताएं हैं इस दिन हम देखते हैं, हमने सुना है ना, हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का कीर्तन किया, परीक्षित महाराज ने सुना और सुखदेव गोस्वामी ने बोला और 7 दिन तक बोला। तो ये जो 7 दिन जब खत्म हुए, वो आज का दिन था भद्र पूर्णिमा। तो जो श्राप मिला था परीक्षित महाराज को कि आज के 7 दिन बाद तक्षक सर्प के नाम से ग्रस्त ने आपकी मृत्यु होगी। तो इस पूर्णिमा के दिन ही उनकी भागवतम पूरी हुई सुखदेव गोस्वामी की, और परीक्षित महाराज का वैकुंठ गमन, क्योंकि लास्ट में ये जो लास्ट चैप्टर में आता है, तो परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब तक्षक नाम का सर्प आपको आके डसेगा तो आपकी जो भौतिक देह है वो जलकर भस्म हो जाएगी, लेकिन आपको असर नहीं पड़ेगा। यू आर ऑलरेडी विल बी वैकुंठ, यू ऑलरेडी विल बी कृष्ण धाम, गोलोक वृंदावन धाम। तो ये जो घटना हुई थी, इस भौतिक शरीर को त्यागने की सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की इस दिन में। और दूसरा, इसी कारण क्योंकि भागवतम संपूर्ण हुई है, हमको भागवतम मिली है, तो इस भागवतम की इंपॉर्टेंस भी है इस दिन के तहत। इसलिए हम कहते हैं कि इस भागवतम को इस दिन पर्टिकुलरली वी शुड आइदर गिफ्ट इट टू आवरसेल्व्स, अगर हमारे पास है वी शुड गिफ्ट टू समबडी एल्स,
वी शुड शेयर समबडी एल्स। तो हर भक्त को ये एडवाइस किया जाता है कि उस भक्त के घर में श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद की जो श्रीमद् भागवतम है, ये 12 स्कंद है, सबके तात्पर्य हैं। ये इट इज वेरी डिटेल्ड लिटरेचर। ये 18 बुक्स में आता है। 18 बुक्स आर देयर, बड़ी बड़ी बुक्स हैं। तो इसका लेने से भागवतम लेने से, और अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो हम संकल्प भी कर लेते हैं ना। इवन इफ वी डिसाइड, हमारे वो संकल्प करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, either I will bring it in my house or I will give it to somebody else. हमारे रिलेशंस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। इस तरह से पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपने घर में दें, हम अपने आप को गिफ्ट दें। वी शुड ब्रिंग इट इन आवर हाउस। अगर हमारे पास है, then we should gift it to others. We should inspire others to take it. तो इसलिए हम तो चर्चा करेंगे। Again we'll see some shlokas. Go to share screen. हरे कृष्णा। हाँ, देखिए ये जो चैप्टर है, ये श्रीमद् भागवतम कैंटो 12, लास्ट चैप्टर, लास्ट कैंटो, चैप्टर 13, लास्ट चैप्टर, उसका अभी हम श्लोक देखेंगे। ये 13, 12, 13, 13 इसका रेफरेंस दिया था मैंने आज के लिए। प्रोष्ठपद्यां पूर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमां गतिम। प्रोष्ठपद्यां पूर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमां गतिम। हरे कृष्ण। प्रोष्ठपद्यां पूर्णमास्यां, प्रोष्ठपद्यां मीन्स भाद्र मास। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का उपहार देता है, दान उपहार के रूप में देता है, तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। एन इजी वे टू गो टू वैकुंठा, शॉर्टकट। यदि कोई व्यक्ति भाद्रपद मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर, अब ये थोड़ा सा मन में आएगा, सोने के सिंहासन कैसे रखेंगे? वी डोंट हैव दैट मींस गोल्ड वी डोंट हैव, करेक्ट? ध्यान देता है तो परम दिव्य गंतव्य, डोंट वरी। श्रीमद् भागवतम देखिए, तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए, क्योंकि यह समस्त वाङ्मय का राजा है। वैदिक वाङ्मय मीन्स जो वैदिक लिटरेचर है उसका राजा है, ये किंग है। भाद्र मास की क्या पूर्णिमा देखिए, भाद्र मास की पूर्णिमा को वाङ्मय का राजा रूप सूर्य, देखिए ये जो हम कहते हैं कि जो सारे जो वेद जो हैं वो गायत्री मंत्र से आए हैं, और ओम गायत्री मंत्र का मूल है, करेक्ट? इसलिए हमारे जितने मंत्र होते हैं सब में ओम पहले आता है। जो वैदिक मंत्र है ओम पहले आता है। ओम का जो अधिष्ठाता देव कहा जाता है वो सूर्य है। तो भाद्र मास की पूर्णिमा को जो सूर्य है वो सिंह राशि पर स्थित होता है, और ऐसा दिखता है मानो मैं राज सिंहासन पर बैठाया गया हूं। ज्योतिष के अनुसार, जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अनुसार, सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। सूर्य जब सिंह राशि में होता है तो वो सर्वोच्च, जैसे वो राज सिंहासन पर बैठा है। तो भाद्र मास, ये जो भद्र पूर्णिमा है, इस दिन सूर्य जो रिप्रेजेंट करता है समस्त वैदिक शास्त्रों को, रिप्रेजेंट करता है भागवतम को, तो वो सबसे उच्च बैठा हुआ है, उच्च राशि पर स्थित है, एज इफ ही सिटिंग ऑन द गोल्ड सिंहासन। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ को पूजा कर सकता है। तो आज के दिन जब ये हम गिफ्ट देते हैं या संकल्प करते हैं, तो इट इज एज इफ वी आर गिविंग इन सोने का सिंहासन।
हरे कृष्णा। We'll see remaining few shlokas also. It's very very interesting. देखिए इसकी महिमा गायन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं. We'll just relish it. राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरम. हरे कृष्णा. अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवत को नहीं सुना जाता. शास्त्र में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत अमृत का सागर है, सर्वोच्च ग्रंथ है. श्रीमद् भागवत के श्रद्धापूर्ण श्रवण वाचन वितरण से संसार पवित्र हो जाएगा और अन्य निकट ग्रंथ फीके पड़ जाएंगे. मीन्स दिस श्रीमद् भागवतम इटसेल्फ इज अलोन इज इनफ. सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद समृतम तृप्तस्य नान्यत्र शादृति क्वचित. श्रीमद् भागवत को समस्त विद्वेषण का सार कहा जाता है. इसे इसके अमृत में रस से तुष्टि हुई है, वह कभी किसी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा. अमृतमय रस, एक और उपमा दी गई यहां पर. निम्नगामाम यथा गंगा देवानाम उच्चतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा. हरे कृष्णा. जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, निम्नगामाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा नदी है, सबसे बड़ी है. देवानाम अच्युतो यथा, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है. अच्युतिस कृष्ण विष्णु देवों में सर्वोच्च है. भगवान शंभु वैष्णवानाम यथा शंभु, और भगवान शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं. इसलिए जितने वैष्णव हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं सर्वप्रथम वैष्णव के रूप में. ही कैन गिव अस भक्ति. प्रथम भक्त है भगवान के, प्रथम वैष्णव है. वैष्णवम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा. उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है. पुराणाम इदम तथा, यह श्रीमद् भागवतम सब पुराणों में इस तरह सर्वोपरि है. इसकी रचना वेद व्यास जी ने सबसे लास्ट में की थी. सब पुराणों को लिखने के बाद, वैदिक साहित्य की रचना करने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था, तो नारद मुनि ने उनको प्रेरणा दी श्रीमद् भागवत की रचना करने की. हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं. क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद् भागवतम द्विजा. हे ब्राह्मणों, ये कौन कह रहे हैं? हे ब्राह्मणों, जिस तरह ये कहा जा रहा है सूत गोस्वामी को, शौनक ऋषि को, हे ब्राह्मणों, जिस तरह पवित्र स्थानों में काशी नगरी अद्वितीय है, उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है. We have two more shlokas. श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद् वैश्वानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विज्ञ विराग भक्ति सहितं नैष्कर्मम् आविष्कृतं तत्श्रवणं सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नर. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, अमलम निर्मल पुराण है. यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध और सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है. यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन में साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है. मीन्स भौतिक संसार से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ में दिव्य ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इसकी भी हमको इस भागवत में जानकारी मिलती है. यदि जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है
ट्राई, और जो सुंदर से श्रवण करता है या भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है वह पूर्ण मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम को हम एसोसिएट किसी भी प्रकार से करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूर्ण मुक्ति। कस्मै येन विभासितो मृत्युः अयं तुलो ज्ञान प्रदीप है पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाश्च भगवदाधाय करुण्यतः तच्छ्रुतम् विमलम् विशोकमव्रतम् सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि जो है ये श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष पर ब्रह्म का ध्यान करता हूं जो दुख और मृत्यु से रहित हैं और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुल्य दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया। सबसे पहला ज्ञान जो है भगवान ने जब सृष्टि का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण देवपनवास से कह सुनाया। भगवान से नारद जी को, नारद जी से नारद मुनि को, सॉरी ब्रह्मा से नारद मुनि को और नारद मुनि से व्यास जी को। श्रील व्यास ने इस भागवत में मुनियों से ऊपरी सुखदेव गोस्वामी को बताया। व्यास जी ने इसको दिया सुखदेव गोस्वामी को, और जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा, और वो सूत गोस्वामी ने वर्णन किया स्वर्ण ऋषि को, वो हम अभी सुन रहे हैं। 2 श्लोक और हैं इसके, 2-3 श्लोक और हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदुं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षये। हम सर्वव्यापी साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा को यह विज्ञान बताया, तब बताया जब वे उत्सुकता पर मोक्ष चाह रहे थे। योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सब दृष्टम यो विष्णुरात अमुच्यत। हरे कृष्णा। मैं श्री सुखदेव गोस्वामी को सद नमस्कार करता हूं, जो श्रेष्ठ योगी मुनि हैं और परब्रह्म के साकार रूप हैं। उन्होंने संसार रूपी सर्प द्वारा काटे गए परीक्षित महाराज को बचाया। उन्होंने संसार रूपी सर्प द्वारा काटे गए परीक्षित महाराज को बचाया। ये लास्ट श्लोक है, 30 लास्ट श्लोक बेहतर कर लेते हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादस्तु वजायते तथा कुरुषु देवेश नाथ त्वं यो नतः प्रभो यो नो यतः प्रभो। हे ईश्वर के ईश, हे स्वामी, आप हमें जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वर दें। तो अगर भक्त कोई वरदान मांगता है तो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का वरदान मांगता है। ये लास्ट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। नाम संकीर्तन तस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परिम परम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो देखिए, जिनके नामों का सामूहिक कीर्तन, नाम संकीर्तन तस्य, तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हुई थी सत्यम परम धीमहि से, सरेंडर, शरणागति से, और इसकी पूर्णाहुति हो रही है नाम संकीर्तन से। तो भगवान के नामों का जप करना, ये इस श्रीमद् भागवतम का सार है, अंतिम श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता धर्म से शुरू हुई थी और शरणागति पर खत्म हुई थी। श्रीमद् भागवतम शरणागति शुरू हुई है और नाम संकीर्तन पर संपूर्ण हो रही है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने ध्यान पूर्वक
आज की क्लास सुनिए। वेरी आज गुड ये लेक्चर। थैंक यू माता जी। आज की जो क्लास थी, जो अवसर था, बहुत ऑस्पिशियस था। इसलिए थोड़े भागवतम के श्लोक देखे, अगर चर्चा की, किसी बात का प्रश्न है, डाउट है, फिर बात कर सकते हैं। अदरवाइज कंक्लूड द क्लास नाउ। हरे कृष्ण। आज का दिन बहुत शुभ है। आप लोग श्रीमद् भागवतम नहीं है तो लें अपने घर में, अगर है किसी दूसरे को गिफ्ट करने का प्रयास करें। संकल्प भी कर लेंगे तो ठीक है। हरे कृष्ण। I think we'll conclude the class now. Thank you everybody. हरे कृष्णा। नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलते हैं। आज का दिन हमारे लिए भी शुभ है। सबके लिए शुभ है। Yes, नहीं, definitely. हमारे यहाँ भाद्रपद महीने में पर्यूषण होते हैं, पर आज के दिन हम सबसे हृदय से क्षमा चाहते हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो हम सब ग्रुप वालों से अपनी तरफ से क्षमा चाहते हैं, कभी हमने कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती कर दी हो, किसी के अच्छा अच्छा अच्छा। मन को हरे ठेस कृष्णा। लगाई हो, तो हाँ। हमको सब माफी दें और हम भी सबको माफ करें। आप वो थैंक यू लड़े जी, आप वही बोल रहे हैं कि जैसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए। आपका जो उद्देश्य है, जो आपका जो सिस्टम है, ये साथ संगत है। जैसे हम भी कहते हैं कि अगर जाने अनजाने में किसी गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। थैंक यू लड़े जी। मैं अभी यूके में ही हूँ और नेक्स्ट मंथ तक आऊँगा। अगर आप और कोई दूसरा भी प्रोग्राम चलाते हैं तो मैं उसको ज्वाइन करना चाहूँगा। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। हरि बोल। हरे